वेलकम बैक माय ग्रेट फॉरियर्स। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्या है, जो ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक, तो उसमें पूछा जाता है ब्रिटिश संविधान संयोग एवं विवेक का शिशु है। ये एक लाइन आती है, ये लाइन बहुत फेमस लाइन है ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में। और इसको किसने बताया, ये लाइन को किसने लिखा? लिटन स्ट्रेची। लिटन स्ट्रेची ने कहा, क्या कहा कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या अर्थ है इसका। अर्थ क्या है? ब्रिटेन का संविधान जो है वो संयोग और विवेक का शिशु है, अर्थात ब्रिटिश संविधान में कुछ व्यवस्थाएं जो हैं और कुछ संस्थाएं जो हैं वो संयोग से बनी हैं, जबकि कुछ व्यवस्थाएं और कुछ संस्थाएं क्या है, विवेक से बनाई गई हैं। मतलब ब्रिटिश संविधान में आप ऐसे नहीं कह सकते किसी एक संविधान सभा ने बैठकर पूरा सही से उसको खाका तैयार किया हो संविधान का, ऐसा नहीं हुआ। कुछ चीज़ें संयोग से बनती चली गई और कुछ उसमें आपका एक टीम ने मिलके भी बनाया। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, इसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक पक्ष को लेते हैं, वो पक्ष है संयोग का शिशु। क्यों कहेंगे हम लोग संयोग का शिशु? इसको हम लोग, इस पक्ष को हम लोग पहले सबसे पहले लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लेंगे हम लोग? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो मतलब क्या, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो व्यवस्थापिका या विधायिका है वो दो सदन है। कौन कौन से दो सदन है? एक तो है कॉमन सभा, दूसरा क्या है, लॉर्ड सभा। ठीक है, दोनों सभाएं संयोग से बनी है। ठीक है, इसमें कोई आपका ये नहीं है कि इसको बनाया गया सोच समझ के बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं। कॉमन सभा और लॉर्ड सभा दोनों संयोग से बन गई। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के प्रतिनिधि थे। ठीक है, 3 प्रकार के थे। कौन कौन थे? जो पहला पॉइंट है, पहले लोग कौन थे उसमें? उसमें सामंतों के प्रतिनिधि थे। और दूसरे कौन थे? उच्च धर्माधिकारी जो थे वो उसमें थे। तीसरे पॉइंट थे नगर के प्रतिनिधि थे, जो नगर के नागरिक, समान नागरिक थे, उनके प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो जो ऊपर वाले दो थे, सामंतों के प्रतिनिधि और उच्च धर्माधिकारी प्रतिनिधि, दोनों की स्थिति और हित क्या थे, दोनों का एक ही मोटिव था, इसलिए उनको कॉमन सभा में डाल दिया गया। उसके बाद क्या, नगर के प्रतिनिधि थे, वो आपके सेकंड पॉइंट में थे। इसके ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, निचला सदन जिसको हम लोग कहते हैं, निचला सदन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन सभा। निचला सदन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सभा। दूसरा कौन सा? उच्च सदन। उच्च सदन में कौन आएंगे? लॉर्ड सभा। तो हमारी इससे क्या पता चला कि 2 सभाएं हैं। कौन कौन सी हैं? व्यवस्थापिका या विधायिका 2 हैं, 2 सदन है उसके। कौन से? एक निचला सदन जिसको कॉमन सभा कहेंगे, एक उच्च सदन जो लॉर्ड सभा कहलाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि और क्यों हम लोग इसको कहते हैं कि जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटेन संविधान है, वो आपका संयोग का शिशु है। क्योंकि क्या बात है, यहाँ पे कॉमन सभा का स्पीकर है। तो कॉमन सभा में जो स्पीकर बनाया गया है उसको कोई ये नहीं कि कोई पूरा एक आपको वोट हुआ हो या कुछ इलेक्शन हुआ उसके तहत बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन सभा का जो स्पीकर बना वो संयोग से बन गया। कैसे बन गया? कि भाई कोई राजा के पास हम लोगों को पूरे कॉमन सभा को कोई अपना एक मोटिव है जो राजा पास पहुंचाना है, अपना कोई उद्देश्य है, कोई एक प्रस्ताव है जो राजा तक पहुंचा रहा है, तो उसने अपने ही में से एक क्या करा, एक स्पीकर चुन लिया। वो स्पीकर क्या कहलाया? कॉमन सभा का स्पीकर कराया। और जो बात यहाँ पे होती, जो बात सोचते इन लोग समझते, वो किसके द्वारा करवाते? वो इस पर स्पीकर के द्वारा राजा तक वो बात पहुँचाते थे। ठीक है, इसलिए भी कहा जा सकता है कि जो ब्रिटिश संविधान है, जो ब्रिटेन का संविधान है, वो संयोग का शिशु है। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो इसमें क्या हुआ, ये भी एक संयोग का शिशु है। 16वीं शताब्दी में जॉर्ज द्वितीय ने 5 सदस्यों की समिति बनाया। इसको क्या बोलते थे? कबाल, CABAL, कबाल। कबाल का ही विकृत रूप क्या बन गया? ये कबाल कौन थे? जो वहाँ के जो 5 सदस्य थे, सबके नाम का पहला अक्षर ये था। ठीक, लेकिन इसका फिर विकृत रूप क्या बन गया? इसका कैबिनेट बन गया। विकृत रूप इसका क्या बन गया? कैबिनेट बन गया। तो इस तरह ये भी एक संयोग का ही शिशु कहलाएगा। तो कैबिनेट बन गया। कुछ राजाओं को मंत्रिमंडल में बैठना पसंद नहीं था, इसलिए कैबिनेट के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है संयोग से क्या बन रहा है? क्योंकि कुछ राजा थे, उनको बैठना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन उन लोग को बैठने का कोई इतना शौक नहीं था कि चल के हम बैठें, इसलिए मंत्रिमंडल बनाया गया। मंत्रिमंडल में उन्होंने अपने एक प्रधानमंत्री उसको बना लिया, जो सारी बातों को समझे, उनको सुलझाए, बातों को, मुद्दे जो हों उसको समझे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं विवेक का शिशु कैसे है। तो कुछ इसके जो अधिनियम, कुछ चीज़ें हैं जो सोच समझ के संविधान के ब्रिटेन के, वो सोच समझ के बनाई गई हैं, इसलिए इसको विवेक का शिशु कहा जा सकता है। जैसे कि राजतंत्र में
से लोकतंत्र की स्थापना हो गई। विवेक सोच समझ के, वो पहले वो ब्रिटेन में राजतंत्र था, उसके बाद उसको लोकतंत्र बना दिया गया। तो ये सोच समझ के पूरा काम किया गया। तो इसके 3 आप ले सकते हैं, 3 आपकी योजनाएं थी, अधिकार याचना या पत्र थे, मैग्ना कार्टा थे। पहला कौन सा था? 1215 का मैग्ना कार्टा। दूसरा क्या है? 1628 का अधिकार याचिका। तीसरा क्या है? 1689 का अधिकार पत्र। ठीक है, ये 3 पत्र सोच समझ के बनाए गए थे। उसके बाद बात करते हैं गुप्त मतदान एवं वयस्क मताधिकार। ये भी जो है पूरा सोच समझ के किया गया। पहले 1872 में गुप्त मतदान, फिर 1929 से वयस्क मताधिकार, उसके बाद 1969 से मतदान की आयु 18 से 21 कर दी गई। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉमन सभा की श्रेष्ठता। ठीक है, ये भी सोच समझ के बनाया गया। तो अधिनियमों के तहत ये बनाया गया। जैसे कि कॉमन सभा की श्रेष्ठता किस किस अधिनियम के तहत बनाया गया? 1911 का, 1949 का अधिनियम से कॉमन सभा की श्रेष्ठता लॉर्ड सभा पर कर दी गई। ठीक है, कॉमन सभा लॉर्ड सभा से श्रेष्ठ बना दी गई। ये सोच समझ के काम किया गया। 4th पॉइंट है लॉर्ड सभा की संरचना में सुधार। तो 2000 के अधिनियम के माध्यम से जो वंशानुगत परंपरा थी, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का उनका राजा बनेगा या लॉर्ड बनेगा, तो उसको क्या किया गया? परंपरा को समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए इस कारण या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो संयोग और विवेक का शिशु है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।